आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत के खिलाफ विदेश से बैठकर साजिश रची जा रही, खालिस्तानी आतंकियों या फिर उनका साथ दे रहे देश और विदेश में बैठे गैंगस्टर और उनका साथ देती पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। ये सारी बातें लगातार सामने आ रही और ये सब मिलकर भारत में अपने काले कारनामे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय एजेंसीज ने इनकी कमर तोड़ने की ठान ली है। NIA लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी से जुड़ी बिग ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं। NIA ने आज 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी 50 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त भी जारी है। खालिस्तानी गैंगस्टर्स कनेक्शन पर NIA का ये प्रहार है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में NIA की छापेमारी जारी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली में भी NIA का एक्शन सामने आ रहा है। गैंगस्टर और खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर ये बड़ी कार्रवाई है और अलग अलग राज्यों में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ये फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। श्रीगंगानगर, राजस्थान में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यही तस्वीर पंजाब के मोगा से भी है। पंजाब के मनसा और बठिंडा में भी यही तस्वीर सामने आ रही है जब NIA की टीम छापेमारी कर रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये भी वो राज्य हैं जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस कार्रवाई के बाद क्या मिलता है, क्या लिंक्स पता चलते हैं और लिंक्स के पता चलने के बाद कैसे एक्शन लेकर खालिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये सवाल बड़ा है। लेकिन ये बड़ी खबर है जब NIA का एक्शन देश भर में जारी है। और पैन इंडिया किस तरह से कार्रवाई हो रही है NIA की, इसको लेकर एक एक जानकारी टाइम्स नाम नवभारत आप तक पहुंचाएगा। दिल्ली से हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ गए, लखनऊ से विनोद मिश्रा हमारे साथ हैं, पटियाला से मनोज कुमार और हमारे साथ जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र। शुरुआत मैं आप ही से करता हूं मनोज, इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं कार्रवाई को लेकर? किन लीड्स के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और ये कार्रवाई जब पूरी होगी तो क्या उम्मीद की जाए इस कार्रवाई से? देखिए, NIA ने इसके लिए पहले से काफ़ी होमवर्क किया था, पूरी तैयारी थी, क्योंकि ये देखा गया है कि जो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स हैं या जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के माध्यम से जो पैसा आता है उसको यहाँ पर टेरर फैलाने में और फंडिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इस नेक्सस को तोड़ने के लिए खासकर ड्रग्स और हथियारों की जो तस्करी लोग करते हैं, जो उनके एसोसिएट यहाँ पंजाब में बैठे हुए हैं, उन पर नकेल कसने के लिए ये छापेमारी चल रही है। सुबह तड़के 3-4 बजे से ये छापेमारी पंजाब में अलग अलग NIA ने की है। करीब 30 से ज़्यादा लोकेशंस पर इस वक्त पंजाब में रेड चल रही है, चाहे पटियाला हो, चाहे फरीदकोट हो, फिरोजपुर हो, मोगा हो, कई ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त जो रेड है NIA की चल रही है। और जानकारी ये मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं, हालांकि किसी को भी रेड की जहां पर चल रही है लोकेशंस पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, पंजाब पुलिस भी इसमें सपोर्ट कर रही है। लेकिन काफ़ी कुछ रिकवरी यहाँ से, कई दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं, कई जो जानकारी है NIA के हाथ लगी है और संभवतः ऐसी भी जानकारी मिल रही कि कुछ लोगों को राउंड अप भी किया जा सकता है। जी बहुत जल्दी से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, दिल्ली में भी रेड चल रही और रेड को लेकर क्या जानकारी है और पूरा एक्शन प्लान क्या है? क्या मानकर चले हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है इससे विदेश में बैठे गैंगस्टर और खालिस्तान की कमर टूटेगी? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से गठजोड़ देखने को मिल रहा था, खासतौर पर खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क का, और इसका जो सबसे बड़ी चीज थी वो था फंडिंग। इस फंडिंग की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। टोटल 3 केसेस में ये छापेमारी चल रही है। करीब 50 जगहों पे छापेमारी की जा रही है। 6 राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा पंजाब में करीब 30 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। खासतौर पर जो 3 गैंगस्टर खालिस्तानी हैं, चाहे हम बम्बिया की बात करें, अर्शदीप डल्ला की बात करें या लॉरेंस की बात करें, इनके एसोसिएट्स के यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है। सबसे ज्यादा जो है अर्शदीप डल्ला के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिरोजपुर से जिस जोन्स को NIA ने हिरासत में लिया है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो लगातार संपर्क में था अर्श डाला के। वहीं
दिल्ली में यदविंदर जो है वो कहीं न कहीं कांटेक्ट में था। उसके मोबाइल फोन से कई चीजें ऐसी मिली हैं जिसके बाद उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो फंडिंग की कमर है उसे तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले एनआईए ने बाकायदा इस बाबत जो है तैयारी की थी। तमाम जो गैंगस्टर थे उनसे पूछताछ किया गया था, इनके नेटवर्क को खंगालने की कवायद की गई थी। और उसके बाद आज सुबह से ही एनआईए की टीम ने इन 6 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एनआईए के हाथ कई ऐसे दस्तावेज लगे हैं, कई ऐसे डिजिटल एविडेंस लगे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से ये नेक्सस जो है वो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। खास तौर पे जिस तरीके से ये बात देखने को मिली कि कहीं न कहीं खालिस्तान आतंकी जो हैं विदेशों में बैठकर यहाँ जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके जरिए हथियारों और ड्रग्स की यानी कि इसके लिए मोड ऑफ एक्शन पहले से ही तैयार है, सबूत जुटाए गए और उसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपका एक बार फिर से रुक करता हूं अनुज, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राजस्थान में भी एनआईए की छापेमारी जारी है, ये बड़ी खबर है। राजस्थान में भी इस वक्त श्रीगंगानगर में ये कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से। भंवर, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो राजस्थान में कार्रवाई चल रही है, क्या अभी तक लिंक पता चल पाया? क्योंकि जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अर्श डल्ला को लेकर जो लीड्स मिले थे, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स को लेकर जो लीड्स मिले थे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो राजस्थान में बैठे हुए लोग थे उनके कनेक्शन को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, कनेक्शन की जहां तक बात है, जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं उन पर ये कार्रवाई हो रही है और साथ ही साथ लॉरेंस गैंग के जो बड़े चेहरे हैं जो राजस्थान में यहाँ छुपे हुए हैं उनको भी लेकर के एनआईए ने कार्रवाई की है। सबसे पहले मैं बता दूं कि राजियासर थाना इलाका है सूरतगढ़ में, श्रीगंगानगर के पास में, जहां पर ये कार्रवाई हुई है वहां भी कार्रवाई है। और उसके अलावा जो छात्र नेता है उसके घर पर कार्रवाई है। 2 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। एनआईए की टीम की वहां की स्थानीय पुलिस मदद कर रही है। और झुंझुनू जिले में भी कार्रवाई हुई है। जो एसपी हैं श्याम सिंह झुंझुनू के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि झुंझुनू जिले में कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिलहाल लोकेशन नहीं बताई जा रही है। एक लोकेशन जरूर ट्रेस हुई है जो कि गंगानगर जिले की है, जो कि राजियासर का थाना इलाका है। और वहां जो घर पर कार्रवाई चल रही है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि वो कार्रवाई वहां पर जारी है। छात्र नेता बताया जा रहा है, साथ ही उसके 2 सहयोगी भी हैं जो खालिस्तान समर्थक है। उनको लेकर फंडिंग और हथियारों की जो सप्लाई है उसको लेकर खासतौर पर पूछताछ की जा रही है। देर रात से कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की तकरीबन आधा दर्जन जिलों के अंदर ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों को लेकर और बात करेंगे। भंवर, बहुत जल्दी से उत्तर प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी विनोद हैं। विनोद, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है ये गैंगस्टर और खालिस्तानी एंगल पर, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक लखीमपुर खीरी के पास का जो नेपाल से लखीमपुर खीरी से सटा हुआ जो नेपाल का बॉर्डर है, उस एरिया में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर जिसे कहा जा सकता है, जिनके लिंक जो है कनाडा से एस्टैब्लिश्ड है। ऐसे लोगों के ठिकानों पर रेड्स की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले एनआईए ने जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है एलआईयू से इंफॉर्मेशन गैदर की थी, उनसे मांगा था। इंफॉर्मेशन जो उनको शेयर किया गया था उसके बिहाफ पर ये रेड्स यहाँ पे हो सकती है। कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो कनाडा में बहुत पहले से एस्टैब्लिश है, वापस जो है वो अपने यूपी आए हुए हैं और उन्होंने कई लोगों को कनाडा भेजा भी है। तो वो आखिर किस मकसद से भेजा गया है, क्या लिंक उनके हो सकते हैं, इसको वेरीफाई करने के लिए ही शायद एनआईए की टीम जो है इस इलाकों में रेड्स करी है। तो जो इन्फॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के भी जो बॉर्डर्स के एरिया है, जो नेपाल से सटे हुए एरिया है, जैसे पलिया एक इलाका है जो बिल्कुल नेपाल का सटा हुआ इलाका, और वहाँ पे ऐसे बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं जो कनाडा में लगातार, जिनके घर वाले कनाडा में है, जो जाके बस गए कनाडा में, या ऐसे लोग जो लगातार कनाडा से मूवमेंट करते हैं इंडिया में, तो उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन जारी है। नहीं है विनोद, और आपने जैसा जानकारी दी, हमारे दूसरे सहयोगी जैसा जानकारी दे रहे हैं, बहुत गहनता से छानबीन चल रही है। और अनुज ने बताया कि इसके पीछे एक पूरा एक्शन प्लान तैयार है। पहले सबूत जुटाए गए और उसके आधार पर ये कार्रवाइयां की जा रही है। इसको लेकर आगे भी आप लोगों से बातचीत की जाती रहेगी। एक एक जानकारी टाइम्स नाम नव भारत अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक। और एनआईए एक्शन पर इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजपुर से आ रही है, जहां पर आतंकी अर्शदीप डल्ला के करीबी पर एक्शन। एनआईए ने जोन्स उर्फ जोरा को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के फिरोजपुर में एनआईए की छापेमारी जारी है और बड़ी खबर यह है कि जोन्स उर्फ जोरा की गिरफ्तारी हो चुकी है। अर्शदीप डल्ला से इसके संबंध बताए जाते हैं और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी से अभी कई और कड़ियां खुलने की उम्मीद की जा रही। लगातार
6 राज्यों के 51 ठिकानों पर छापेमारी जारी है और फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए ने जोन्स उर्फ जोरा को गिरफ्तार कर लिया और ये वो शख्स है जिसके संबंध अर्शदीप डल्ला से बताए जाते हैं। और चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये जो एनआईए की रेड चल रही है ये कितनी बड़ी है और कहां कहां एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल 6 राज्यों में एक साथ ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। खालिस्तानी कनेक्शन पर यह एक्शन लिया जा रहा है। खालिस्तानी टाइगर पोर्ट पर शिकंजा कसने की यह तैयारी है। पंजाब में एक साथ कुल 30 जगहों पर रेड चल रही है। राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी जारी है। हरियाणा की बात करें तो 4 और उत्तराखंड में 2 जगहों पर रेड चल रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी कार्रवाई की जा रही है। खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन है। ड्रग्स और फंडिंग की इससे कमर टूटेगी, इस कार्रवाई के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। और हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। बहुत जल्दी से मैं रुक कर लेता हूं मनोज का, पटियाला से हमारे साथ जुड़े हुए मनोज। फिरोजपुर में गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अर्शदीप डल्ला का जो करीबी था वो जोरा नाम का शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इसका प्रोफाइल क्या है और इसकी गिरफ्तारी के बाद एनआईए के सामने किस तरह से कड़ियां और खुल सकती है उस कनेक्शन की? बिल्कुल, देखिएगा एनआईए की जो आज रेड चल रही है देश भर में और खासकर पंजाब में, तो सबसे ज्यादा उनके निशाने पर अर्श डल्ला ही। अर्श डल्ला इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्रिय है। पहले वो गैंगस्टर था, बाद में वो जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके संपर्क में आया और अब वो गैंगस्टर टर्न एक टेररिस्ट बन चुका है और पंजाब में बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी है। तो उसके नेक्सस को तोड़ने के लिए ही ये रेड की जा रही है। और फिरोजपुर में मच्छी मंडी जो कि इलाका है वहाँ पर एनआईए की टीम तड़के पहुँची थी 4 बजे और वहाँ पर जोन्स उर्फ जोरा जो जानकारी निकल कर आ रही है उसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी मिली है। ये जो शख्स है जोन्स, ये अर्श डल्ला के लिए काम कर रहा था, चाहे वो ड्रग्स तस्करी की बात हो, हथियारों की तस्करी की बात हो, हवाला के जरिए फंडिंग की बात हो, ये सारे काम ये कर रहा था। ऐसी जानकारी एनआईए के और पंजाब पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ अर्श डल्ला के जो बाकी एसोसिएट्स हैं, बाकी जो संदिग्ध लोग हैं या उनके जो ठिकाने हैं वहां पर भी इस वक्त रेड चल रही है। करीब 30 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त पंजाब में अकेले रेड चल रही है। इसके साथ साथ जानकारी आ रही है हरियाणा से भी। हरियाणा के रोहतक में, सिरसा में, यमुनानगर में, फतेहाबाद में भी रेड चल रही है। रोहतक में हिमांशु भाऊ जो कि गैंगस्टर है, जो कि विदेश से संचालित करता है अपनी एक्टिविटी, उसके घर पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। तो पूरा जो इलाका है, चाहे एनसीआर ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिए। अनुज आप भी नजर बनाए रखिए। भरवर पुष्पेंद्र का भी रुख करेंगे और विनोद मिश्रा का भी रुख करेंगे आगे की कार्रवाइयों को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।